हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th का अभ्यास 10C इसके आगे के सवाल लगाएंगे। कल हम लोगों ने इसके 2 सवाल पूरे कर लिए थे। ये तीसरा सवाल है इसका बच्चों। चलिए देखते हैं क्या कहता है तीसरा सवाल। यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात हो तो प्रत्येक कोण का कोण ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में कह रहे हैं कि किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात है। किसी भुजा में यानी कि ये एक ही भुजा पर बने हुए कोण हैं, उनका अनुपात दे रखा है हमें कितना, 1:3। माना पहला कोण बराबर 1 × x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x अंश है। दूसरा कोण कितना दिया है, 3 का अनुपात है तो इसलिए 3x, तो कितना हो जाएगा, 3x डिग्री है। तो ये एक वाला कितना हो गया, ये x हो गया आपका, और ये कितना हो गया, 3x हो गया। अब देखिए इनके नाम रख लेते हैं, A, B, C और D। तो जो पहला कोण है वो हमारा कोण A हो गया, जो दूसरा कोण है वो कोण B हो गया, और A के सामने C है, कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, यानी कि यह भी x डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह सम्मुख कोण है। कैसा कोण है, सम्मुख कोण है। इसलिए इसी जगह ये जो कोण B है इसके बराबर कौन हो जाएगा, कोण D हो जाएगा, और यह भी हमारा 3x डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह भी सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण का हमें मान बताना है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है, 360। हमें फिर वही काम करना है, चारों कोणों का योग कर देना है। कोण C कोण D बराबर 360। A का वैल्यू कितना है, x, B का कितना हो गया 3x, C का कितना दिया हुआ है, वापस x हो जाएगा, और D का कितना है 3x, और ये 360 के बराबर हो जाएगा। कितना हो गया, 4 और 4 8x डिग्री, तो कितना हो गया 360। देखिएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360.8। ये हो गया 8 × 32 और 8 × 40, यानी कि x बराबर कितना निकल के आ गया, 45 आ गया निकल के। तो देखिए इनके कोण हम एक एक करके निकालते हैं। कोण A बराबर कोण C बराबर कितना है, x अंश है, यानी कि ये दोनों कोण कितने हो गए, 45 अंश के हो गए। उसके बाद में कोण B बराबर कोण D, ये हमारा कितना है 3x, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, कितना हो जाएगा, ये 3×5 = 15 और 3×4 = 12 = 13, 135 अंश के ये दोनों कोण हो जाएंगे आपके। तो ये बच्चों आपके चारों कोण निकल आए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज की अन्य 2 भुजाओं की माप बताइए। समांतर चतुर्भुज ही है ये, और इसका हम बना लेते हैं चित्र। इसके नाम रख लेते हैं A, B, C और D। इनका कहना है संलग्न भुजाएं, यानी कि एक भुजा और उससे जुड़ी हुई दूसरी भुजा। पहली कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, दूसरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इनका कहना है चतुर्भुज की अन्य 2 भुजाएं बताइए। तो समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिएगा AB बराबर हो जाएगा DC, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए DC बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। DC भी आपका कैसा हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। एक भुजा तो हमारी ये आ गई। उसके बाद में BC बराबर हो जाएगा DA, क्यों, क्योंकि ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, और ये कैसे हैं, ये एक दूसरे के बराबर होंगी, तो इसलिए DA भुजा DA बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आपकी 6 निकल के आ गई, और ये आपकी 4। तो ये आपके दोनों भुजाएं हमें मिल चुकी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करिए। समांतर चतुर्भुज ये भी संलग्न भुजाएं, यानी कि एक के बाद दूसरी जो भुजा जुड़ी हुई होगी इससे, उसकी माप दी है। पहली कितनी दी है,
8 सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी दी है संलग्न भुजा की 6 सेंटीमीटर माप दी हुई है। चतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करिए। ये हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजा होती है आमने सामने की वो कैसी होती है, बराबर होती है। ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है, तो यह भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी। और जो ये BC भुजा है 6 सेंटीमीटर है, इसके सम्मुख कौन सी है, ये वाली D है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं भुजा AB बराबर DC। क्यों, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं। कैसी हैं, सम्मुख भुजाएं हैं, ये लिख लिया है हमने। तो इसलिए कितना हो जाएगा, AB बराबर है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और बराबर हो जाएगी DC। उसके बाद में भुजा BC बराबर DA बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये दोनों हमें परिमाप ज्ञात करनी है, तो चतुर्भुज ABCD की परिमाप कितनी हो जाएगी, परिमाप का मतलब हम चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA। तो कितना हो जाएगा 8, 6 और फिर 8 और फिर 6, 28 सेंटीमीटर। ये आ गई बच्चों आपकी परिमाप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। इसमें भी 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात दिया है, यानी कि अगर यदि एक ए है भुजा तो दूसरी इसके साथ वाली। चतुर्भुज की परिमाप भी दी है 30 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात करिए। 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो माना पहली भुजा कितनी हो जाएगी x और दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी इस अनुपात से। यदि यह x है तो यह 2x आपकी हो जाएगी। तो पहली भुजा यानी कि AB और दूसरी भुजा कौन सी हो गई आपकी BC। हमें पता है AB बराबर DC यानी कि सम्मुख भुजा है, तो यानी बराबर यह भी x हो जाएगी आपकी। BC बराबर DA, ये कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। परिमाप हमें पता है, तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज की परिमाप बराबर भुजा AB, BC, CD और DA। परिमाप कितना दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर, तो 30 इधर रख देते हैं। और AB का मान अब कितना हो चुका है x, BC कितना है हमारे पास 2x, CD कितना है वापस x और DA कितना हो गया 2x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 ये कितना हो गया 3 और 3 6, 6x हो गया। तो कितना हो जाएगा ये x बराबर हो जाएगा 30/6, 6 पंचे 30। ये आपका x का वैल्यू आ गया कितना 5 सेंटीमीटर, x बराबर 5 cm। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इनकी भुजा का मान निकालते हैं। देखिए ज़रा कैसे निकालेंगे। AB बराबर DC बराबर x है, तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी AB और DC कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में BC बराबर DA बराबर 2x, तो क्या करेंगे हम इसमें गुणा कर देंगे, 2 गुणे 5 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाली भी आपकी 10 हो गई और ये वाली भी आपकी 10 हो गई। दोनों भुजाओं के चारों भुजाओं के मान, प्रत्येक भुजा की माप आपकी आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है दिया हुआ है, आकृति PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये दिया हुआ है हमें PQRS। रेखाखंड OP, OQ, OR और OS, OP, OQ, OR और OS यानी केंद्र से सभी दूरियां को माप करके सत्यापित कीजिए कि OP बराबर OR यानी ये इसके बराबर है और OQ बराबर OS और ये इसके बराबर है। तो बच्चों चूँकि आपका जो PQRS आकृति दी है वो कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें जो PR और QS, PR और QS ये क्या है, विकर्ण है। क्या है,
विकर्ण यानी डायगोनल। तो इसमें अगर हम ये देखें दूरी कितनी होगी, इस पूरी की आधी होगी, यानी PO बराबर हो जाएगा 1/2 PR। इसी तरीके से अगर हम इसकी आधी निकालें तो OS की कितनी हो जाएगी, OS बराबर भी हो जाएगा 1/2 कितना SQ, इसकी आधी हो जाएगी। चूँकि विकर्ण जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम द्विभाजित यानी समान रूप से दो भागों में बांटते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, OP बराबर OR और OQ बराबर OS, ये आपका साबित हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, समलंब PQRS में कोण P और कोण S के मान ज्ञात करिए। हमें यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि ट्रेपेजियम दिया हुआ है। इसमें कोण P और S के मान हमें बताने हैं और यहाँ पर हमें Q और R के मान दिए हुए हैं। समलंब चतुर्भुज का बच्चों क्या था क्वालिटी, इसमें जो चतुर्भुज की एक युग्म है सम्मुख भुजाओं का वो कैसा होता है, समांतर होता है, पैरेलल होता है, और जो दूसरा होता है वो कैसा होता है, असमांतर होता है। इसमें हमें ये वाले कोण दिए हुए हैं और ये निकालने हैं। इसको अगर बच्चों हम इस वाली रेखा को अगर आगे बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा दें तो देखिए इधर ये 40 है और यह भी कैसा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसको हम बढ़ा दिए हैं तो यहाँ पर ये वाला कोण भी कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो गई, यानी कि ये 180 एंगल का हो गया और यह भी 180 का हो गया। यानी कि कोण P और कोण Q अगर इन दोनों का योग करें तो कितना हो जाएगा, ये 180 के बराबर होगा। तो देखिएगा ज़रा, कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना, 180 अंश। तो यहाँ पर कोण P हमें निकालना है और कोण Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 बराबर 180। तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा ये उधर जा कर के कितना हो जाएगा, कोण P बराबर 140 अंश। ये हमारा आंसर आ गया, ये कितना हो गया, 140 डिग्री का हो गया। उसके बाद में दूसरा, यहाँ पर कोण S और कोण R, S प्लस कोण R, ये भी आपके 180 के बराबर हो जाएंगे। तो कोण S हमें फाइंड करना है, R कितना है, 60 डिग्री है और ये कितना है, 180 है। तो देखिएगा कोण S इक्वल टू 180 माइनस का 60, ये कितना हो गया, 120 डिग्री। ये आपका 120 अंश निकल के आ गया। तो ये आपके दोनों कोण निकल आए हैं, कोण P का मान और कोण S का वैल्यू दोनों निकल के आ गए। बच्चों आपका 10C अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। इन सवालों को लगाइए, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आते हैं तो आप इन वीडियोस को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और सवालों को लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।